Hello guys, this is your Mr. Crime Expert and you watching Crime Expert Crime Explanation. Guys, आया हूँ मैं आपके लेकर एक बहुत ही दर्दनाक और यूनिक सी क्राइम स्टोरी को लेकर। आई होप इससे आपको सीखने को मिलेगा आपको और आप अपने जीवन में सतर्क रहेंगे बाकी क्राइम की घटनाओं से। शुरू करते हैं इस कहानी के एक्सप्लेनेशन को। जिला थाड़े, जिसके 6 किलोमीटर के रेडियस में एक गांव है जिसका नाम है कासड़वाड़ा वली। कासड़वाड़ा वली में एक घर है जिसके मालिक है अनवर वारिकर। अनवर वारिकर जिनकी एक बहुत बड़ी फैमिली होती है। उनकी वाइफ जिनका नाम होता है असगनी कारीगर। इनके 5 बच्चे होते हैं जिनमें से एक लड़का होता है, वहीं 4 लड़कियां। यानी कि परिवार बहुत बड़ा था और खुशहाल परिवार था। हमें पता चलता है कि उनका बेटा जिसका नाम हसनैन वारिकर होता है उसकी शादी हो चुकी होती है। हसनैन वारिकर जिनकी पत्नी का नाम होता है जबीन वारिकर। इनकी शादी के बाद इनके 2 बच्चे होते हैं, एक होती है उमेरा, वही एक होती है मुबशिरा। अनवर वारिकर जिनकी 4 बेटी थी उनमें से सबसे बड़ी वाली बेटी होती है सबीना, जिसके 3 बच्चे होते हैं अनस, साफिया और अली हसन। के बाद दूसरी बेटी जिसका नाम बतूल होता है 30 साल की होती है। दरअसल ये मानसिक तौर पर कमजोर होती है, इसलिए उसकी कोई भी शादी नहीं हुई थी, ये आज भी कुंवारी होती है। अनवर की तीसरी बेटी जिसका नाम मारिया, उसके 2 बेटे, उसमें से एक होता है उमेर और यूसुफ। फिर जो सबसे छोटी बेटी थी जो कि सोफिया थी, उसकी एक 4 महीने की बेटी यहाँ होती है। हमें पता चलता है अनवर जी की जो 3 बेटियां थी वे अपने ससुराल में भी बहुत ज्यादा खुश थी। उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और समय आने पर समय पर वे अपने घर आया करती थी अपने पिता और भाई से मिलने के लिए। उनके साथ वे उनके बच्चे भी आते थे और पूरा घर खुशियों से भर जाता था। बच्चे भी अपने नाना के यहाँ पर बहुत अच्छे से रहा करते थे। ये लोग हफ्ते महीने तक रहते थे और पूरा घर खुशियों से भर जाता था। बच्चों के होने पर पूरा घर रौनक से खिल जाता था। अनवर का बेटा जो हसनैन था वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था, ना कभी पैसे की कोई कमी। अब इतने खुशहाल परिवार को देखकर किसी को क्या पता था कि आगे जो इस घर में होने वाला है उसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। कत्लेआम की एक ऐसी घटना जो इस घर में घटी उसने सभी के होश उड़ा दिए। किसी को भी यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ इस घर में घट सकता है। जब मैं इस केस की रिसर्च कर रहा था तब मुझे ये पता चला कि ये एक ऐसा केस था जो कि पूरे इंडिया में लाइमलाइट में आया था, क्योंकि भारत के आजाद होने के बाद एक ऐसी घटना थी, पहली घटना थी जिसमें एक ही घर में इतने सारे लोगों का एक साथ कत्ल हुआ हो। वो दिन था 28 फरवरी 2016 का। रात के करीब 2 बजे अनवर के घर से एक लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज तो आ ही रही थी पर साथ में जैसे कि खिड़की को कोई जोर जोर से खोलने की कोशिश कर रहा हो, इस तरीके की आवाज आ रही थी। पर जैसे कि सभी लोगों को लगता है, पड़ोसियों को, क्योंकि इनके घर में भी बच्चे आए हुए हैं तो हो सकता है सब लोग हंसी मजाक कर रहे हो, पर क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है इसलिए वे लोग इस चीज पर नोटिस नहीं करते। पर थोड़ी देर बाद जब आवाज और तेज हो जाती है, आवाज के तेज बढ़ने पर लोगों को शक होता है और वे लोग अनवर के घर के सामने इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। वे लोग दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे दरवाजे को खोलने का ट्राई कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि जो दरवाजा है वो अंदर से लॉक है और तो और जो खिड़कियां हैं वे भी अंदर से बंद हुई हैं। तभी एक खिड़की खुलती है और उनमें से एक लड़की जो कि बाहर लोगों से मदद मांग रही होती है। सारे लोग उस बच्ची की ऐसी हालत को देखकर उससे पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ, क्यों आवाज लगा रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। जहाँ पर वह बच्ची कहती है मुझे बचा लो, भैया ने सबको मार डाला। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर सब लोग हैरान हो चुके थे, साथ में वे लोग टेंशन में आ गए थे। फिर वे लोग उस खिड़की के पास जाते हैं और हम देखते हैं कि उस बच्ची की चिल्लाने की आवाज अब लगातार बढ़ने लगती है। अब क्योंकि बच्ची की जान खतरे में थी तो लोग जैसे तैसे उस खिड़की की जो जाली लगी हुई थी उसे निकालते हैं और जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं जो कुछ उन्होंने देखा उनकी रूह कांप गई।
खिड़की वाले कमरे के अंदर हम देखते हैं सोफिया एक कमरे के किनारे पर खड़ी हुई थी। सोफिया जो कि अनवर की छोटी बहन होती है, अनवर की छोटी बेटी, वहीं हसनैन की बहन जिसकी एक बच्ची भी थी, वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। और तो और लोगों ने जब उसे देखा तो उन्हें पता चला कि इसके गले पे कट लगा हुआ है और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा है, यानी कि इसे जल्द से जल्द फर्स्ट एड नहीं दिया गया तो इसकी जान चली जाएगी। सारे लोग जैसे तैसे उस प्यारी बच्ची को बाहर निकालते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोफिया जैसे बाहर लाई जाती है वह बेहोश होकर गिर जाती है। लोगों ने ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वे लोग अपनी समझदारी दिखाते हैं और तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। जब तक पुलिस नहीं आती कोई भी अंदर नहीं जाता, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता था। घर का मेन गेट चूंकि लॉक होता है, इसलिए पुलिस डिसाइड करती कि वह इस गेट को तोड़ देगी। अब जैसे तैसे गेट को तोड़कर पुलिस अंदर जाती है और जो उसने देखा, पुलिस इंस्पेक्टर के भी पैर कांपने लगे। पूरा घर खून से रंग चुका था। वे लोग जैसे तैसे अंदर जाते हैं, तब वे देखते हैं कि सीढ़ी पर एक लाश पड़ी हुई है। ये हसनैन की पत्नी की लाश होती है जिसका गला कटा हुआ था और खून सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रहा था। फिर पुलिस जैसे तैसे सीढ़ियों क्रॉस करते हुए ऊपर चढ़ती है तो वो देख पा रही थी कि हर एक कमरे में किसी न किसी की लाश थी, यानी कि अनवर वारिकर के परिवार में हसनैन वारिकर की पत्नी जाविन वारिकर, अनवर वारिकर की चारों बेटियां, उनके बच्चे, सारों के सारे लोग थे। उस घर में 14 लाशें थी। पुलिस ने जब उनकी लाशों को देखा तो उन्हें पता चला कि हर किसी के गले में तेज धारदार चीजों से वार किया गया है और गर्दन से खून बह रहा है। उस घर में जितने भी 14 लोग थे वे मारे जा चुके थे और माहौल ऐसा था कि दिल दहल जाए। अब पुलिस एक एक करके सारी लाशों को चेक करती है और पूछताछ करती है, तो उसे पता चलता है कि दरअसल इस घर में एक और मेंबर है, वो है हसनैन वारिकर। उसकी लाश पुलिस को यहाँ पर नजर नहीं आती। फिर पुलिस एक दूसरे कमरे में जाती है, जहाँ पर जब पुलिस देखती है तो वह हैरान थी, क्योंकि उस कमरे में हसनैन ने खुद को फांसी लगा ली थी। पुलिस देखती कि उसका पूरा शरीर कपड़े खून से रंगे हुए थे और उसके हाथ में धारदार चाकू था, धारदार चाकू जिसने उसने फांसी की हालत में भी पकड़ कर रखा हुआ था। यानी कि उस घर में 15 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें से 14 तरीके की लोग की मौत एक ही तरीके से हुई, वहीं एक मौत फांसी लगाने के कारण हुई। बहरहाल पुलिस वाले और गांव वालों ने सोबिया, जो कि बाहर आकर बेहोश हो चुकी थी, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। सोबिया एकमात्र उस परिवार में एक ऐसी बच्ची थी जो कि जिंदा बची हुई थी, वरना सभी लोग यहाँ पर मारे जा चुके थे। जैसे तैसे सोफिया का ट्रीटमेंट चलता है, वहीं पुलिस ने भी अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। अब क्योंकि जैसे कि लोगों ने बताया, सोफिया का कहना था कि उसे उसके भाई से खतरा है, वह उसे मार डालेगा, ऐसी बातें करना। और तो और उस घर में जिस तरीके की लाशें मिली और हसनैन का फांसी लगाते समय उसके हाथ में चाकू का होना, ये बात को क्लियर कर रहा था कि हो ना हो इन सारे कत्ल के पीछे हसनैन का ही हाथ है। पर पुलिस यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सबूतों को इकट्ठा करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे केस की पूरी पक्की जानकारी लेनी थी। और तो और ये बात जानना भी जरूरी था कि हसनैन ने ये सब क्यों किया। अगर इस घटना की सारी सच्चाई अगर कोई बता सकता है तो वह है सोबिया, जो कि अब हॉस्पिटल में होश में आ चुकी थी। उसे बचा लिया गया था क्योंकि उसका खून बहुत कम बहा था। अब सोबिया पुलिस वाले को बताती है कि आखिर उस रात क्या हुआ। सोबिया पुलिस वाले को बयान देती है और उन्हें बताती है कुछ मुख्य बातें और वे सारी घटनाएं जिसने इस कत्लेआम की भूमिका रखी। सोफिया बताते कि हसनैन का व्यवहार अच्छा था। हसनैन ज्यादा किसी से बातें नहीं करता था, वो एक इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था और उसने पढ़ाई में भी अच्छा था। पढ़ाकर उसने सीए की डिग्री हासिल करी और एक चार्टेड अकाउंटेंट का काम करना शुरू कर दिया। हसनैन जो कि कम समय में बहुत बड़ा काम करना चाहता था और उसे एक व्यापार करना था। यही कारण था कि उसने अपनी शादीशुदा बहनों और रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा पैसा कर्ज लेने की सोच था और उनसे उसने कई सारे पैसे कर्ज लेकर रखे हुए थे। लेकिन जैसा वह सोचता था वैसा कभी हो नहीं पाता था। उसकी आमदनी कभी इतनी ज्यादा होती ही नहीं थी कि वह कभी अपने कर्ज को लौटा पाए। शुरू में तो उसका कर्ज बहुत कम था, पर ये कर्ज अब लगातार बढ़ने लगा था। लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और ये नंबर रुकता ही नहीं है। ये नंबर रुकता है सीधे
68 लाख में। हसनैन ने लगभग 70 लाख के आसपास अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज ले चुका था। ये कर्ज इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि शायद हसनैन इस कर्ज को आसानी से चुका नहीं पाता। फिर सोबिया एक और बात पुलिस वालों को बताती है कि कैसे उनके घर में जो उसकी बहन थी एक बतूल, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, उसकी कुछ दवाइयाँ होती थी। अब इस कर्ज के कारण हसनैन हमेशा टेंशन में रहता था, तो वो उस बतूल की दवाइयों को लेता रहता था। हालांकि उसके परिवार वाले में उसकी माँ ने उसे ऐसा करने से मना किया, पर हसनैन का कहना था कि ये दवाइयाँ शरीर के लिए अच्छी है, यही कारण है कि वह इस दवा को ले सकता है। और तो और साबिया एक और बात बताती है हसनैन के बारे में कि कैसे हसनैन के मन में बतूल के लिए बहुत गलत ख्याल थे। कुछ साल पहले हसनैन ने बतूल के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करी थी। उसे ऐसी हरकतें करते हुए उसकी बहनों ने भी देख लिया और ये बात उसके फैमिली वालों को भी पता चल गई। वे लोगों ने उसे बहुत कुछ गलत सुनाया, बहुत कुछ कहा। शायद एक वही घटना थी कि जिसने उसके मन में अपने परिवार वालों के लिए एक गलत भावनाओं को पैदा करा। उसे यहाँ पर लगने लगा कि शायद उसके परिवार में कोई भी उसे नहीं चाहता। और तो और बतूल की दवाइयों ने उसके दिमाग पर भी असर करना शुरू कर दिया था। सोबिया पुलिस वालों को ये भी बताती कि हसनैन बहुत ज्यादा अंधविश्वासी था, जिसके लिए वह कई सारे मौलवी ओझाओं के चक्कर में पड़ा रहता था। बहुत जादू मंतर करवाता था ताकि वह इन सब से निकल पाए। फिर सोबिया बताती है उस दिन की पूरी घटना को। वो दिन था शनिवार और रविवार का रात का। हमें बताया जाता है कि हर हफ्ते के शनिवार रविवार के दिन ये लोग अपने घर में एक दावत को ऑर्गेनाइज करते थे। इसमें ये लोग सभी को बुलाते थे, पर इस बार की जो दावत थी उसे हसनैन ने रखा था। वो दिन था 28 फरवरी 2016 का। शनिवार और रविवार की रात को हसनैन ने दावत में अपने सभी बहनों और भांजे भांजी को अपने घर में बुलाया। हमें पता चलता है कि 4 बहन में से एक बहन एक ऐसी होती है जिसे कुछ जरूरी काम था, तो उसने अपने भाई को आने से मना कर दिया, पर हसनैन उसे खुद जाकर लेकर अपने घर में ला लेता है। और तो और उनके साथ वो 3 एक ऐसे भी रिश्तेदारों थे 3 जिनसे हसनैन ने कर्ज लेकर रखा था, तो उसने उन 3 रिश्तेदारों को भी बुला लिया था। पर शायद उन 3 रिश्तेदारों की किस्मत अच्छी थी। हसनैन की सारी बहनें आ जाती हैं दावत में, पर वे 3 रिश्तेदार नहीं आते। यानी कि इस परिवार में अब 16 लोग यहाँ पर हैं। पूरे फैमिली मेंबर्स को मिलाकर अभी ये लोग बहुत अच्छे से डिनर को करते हैं, क्योंकि दावत हसनैन ने दी थी और उसने यहाँ पर सारी चीजें लाई थी। जो भी आज यहाँ पर बना था बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। तभी इस दावत के बीच हसनैन मुर्गे की बलि देता है। सोबिया बताती कि दरअसल मुर्गे की बलि देने के बारे में उसे एक मौलवी ने बताया था और उसने उसके कहने पर ऐसा ही किया। अब यहाँ पर दावत खाने के बाद जब सभी लोग बैठे ही थे, तब हसनैन यहाँ पर सबके लिए पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक लाता है। सारे लोग उस कोल्ड ड्रिंक को पी लेते हैं क्योंकि काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी उन्हें। पर जब वे लोग उसे पीते हैं तब उन्हें कुछ बेहोशी सा लगने लगता है, जैसे कि वे लोग अब मदहोशी में छा रहे हो। उनमें से कुछ लोग अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, पर कुछ लोग तो कमरे में भी नहीं जा पाते, वे लोग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। और हमें भी यहाँ पता चलता है कि दरअसल हसनैन ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला दिया था जिससे कि वे लोग बेहोश हो जाएं। हसनैन की बेटी जो 4 साल की थी, वहीं उसकी भांजी भी इसी उम्र की, ये छोटी सी बच्चियां जो कि अपने कमरे में सो रही होती हैं और उनके माँ बाप यहाँ पर बेहोश होकर पड़े हुए थे। अब हसनैन शुरू करता है अपना कर्म कांड, जहाँ पर जिस तरीके के वो चाकू जिसका यूज वह ईद में बलि देने के लिए करता है, ठीक वैसे ही सबसे पहले वह अपने पिता का गला काटता है। जैसा कि ईद आने पर वे मुस्लिमों में जानवर को काटा जाता है, ठीक वैसे ही हसनैन अपने पिता का गला काट देता है। इसके बाद वह उसी चाकू से लगातार अपने बहनों और उनके बच्चों को मारना शुरू कर देता है और लास्ट में जाता है खुद के रूम में, जहाँ पर सबसे पहले वह अपनी पत्नी को मारता है और यहाँ तक कि वह दरिंदा अपनी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ता। पर यहाँ पर एक बात हमें ये भी पता चली कि जब हसनैन अपनी पत्नी को मारने के लिए गया, तब अचानक से उसकी पत्नी होश में आ जाती है, पर वह घायल हो चुकी थी। वह अपने आप को बचाने के लिए जैसे ही वहां से भागती है, वह सीढ़ी तक पहुंची थी, पर हसनैन ने उसे वहां पर पकड़ लिया था। उसने उसके सीढ़ी पे ही काट कर हलाल कर दिया। मारे जाने के बाद उसका खून सीढ़ियों से बहता हुआ नीचे आ रहा था, पर तभी
इसी के बीच हसनैन की बीवी बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर हसनैन की माँ जो बेहोशी से जाने वाली थी उससे जाग जाती है, जो कि ये सब देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है। हसनैन अपनी माँ के पास जाता है, उसके बालों को पकड़कर खींचना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं इस घर में अकेला रहता था, उसे कोई भी प्यार नहीं करता था, तुम भी माँ थी और तुमने मुझे प्यार नहीं किया। ये सारी बातें करते हुए उसने अपनी माँ को भी मार डाला। उसे उस पर भी दया नहीं आई। पर तभी हसनैन की जो छोटी बहन सोबिया थी उसने ये सब देख लिया। उसकी तो रूह कांप गई। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। हसनैन ने उसे देख लिया और वो उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ ही रहा था कि तभी उसे कहता है कि क्योंकि तू इस घर में सबसे ज्यादा लाडली थी और सब लोग तुझसे प्यार करते थे, इसलिए मैं सबसे लास्ट में तुझे मारूंगा। इसी चीज का फायदा सोफिया उठाती है। वह हसनैन को धक्का देती है और किस्मत से उसके पास में एक रूम था, वह जाकर उसमें जाकर खुद को बंद कर लेती है। सोफिया जब हसनैन को धक्का दे रही थी तो जो चाकू था हसनैन के हाथ में वह सोफिया के गले पे लग चुका था और उससे वह घायल हो जाती है। हसनैन उस कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसे खटखट करता है। उसे खोलता है कि वह दरवाजा खोल दे, लेकिन सोबिया दरवाजा नहीं खोलती। तब वह कह उसे धमकी देता है कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो वह उसकी 4 साल की बच्ची को भी मार देगा। सोबिया की बच्ची जो केवल 4 महीने की थी वो उसकी बात नहीं मानती और खिड़की के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, और तो और घर की चीजों को तोड़ फोड़ना ताकि आवाज हो, लोगों को सुनाई दे और शायद उनमें से कोई आकर उसे बचा ले। हसनैन बहुत कोशिश करता है कि सोबिया दरवाजा खोले, पर सोबिया ने यहाँ पर दरवाजा नहीं खोला। अब हसनैन जान चुका था कि शायद वह सोबिया को नहीं मार पाएगा। वह ये सब छोड़कर ऊपर सीढ़ी में अपने कमरे में जाता है और फिर वह वहां पर फांसी लगा लेता है। यानी कि केवल 1 से 2 घंटे के बीच में ही पूरा घर शान बन चुका था, जहां पर 15 लोग मारे जा चुके थे, जिनमें से 14 जिनकी हत्याएं हुई थी, वहीं एक जिसने आत्महत्या करी थी। ये वही था जिसने 14 लोगों को मारा है। दूसरे दिन ये जो खबर थी पूरे के पूरे देश के हर अखबार के फ्रंट पेज पर छापी जाती है, और जो भी इस खबर को पढ़ता है या टीवी में सुनता है वह सहम जाता है कि क्या एक परिवार में ऐसी घटना भी घटित हो सकती है। इतना भरा पूरा परिवार, भरा पूरा घर, खुशहाल परिवार जो कि अब शमशान में बदल चुका है, और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके अपने परिवार का सदस्य। इस घटना से जुड़ी हुई ये बातें भी करी जाती कि दरअसल जब इस कत्लेआम को देखने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम के साथ कुछ रिपोर्टर गए थे, उनमें से एक रिपोर्टर को ये घटना को देखकर दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई, क्योंकि ये एक घटना भी ऐसी थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पूछताछ के दौरान वे 3 रिश्तेदार भी सामने आते हैं जिन्हें हसनैन ने अपने यहाँ दावत में बुलाया था। वे लोग अपने आप को खुद खुशनसीब वाला समझते हैं कि वे लोग हसनैन के यहाँ दावत पर नहीं गए, वरना आज उनका भी कुछ यही हाल हो रहा होता। सोबिया जो होश में आ चुकी थी और उसने सारी घटनाएं और बयान पुलिस को दे दिए थे। उसके बाद ये पूरा केस क्लियर हो चुका था और सारी घटनाएं सबको पता चल चुकी थी। पुलिस के पास पूरे सबूत इकट्ठे हो चुके थे घटना से रिलेटेड, और जो कातिल था हसनैन वह भी, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। हमें पता चलता है कि सोबिया की जो 4 महीने की बेटी थी वह भी मारी जा चुकी थी, जिसकी फोटो आप स्क्रीन में देख सकते हो। पर सोबिया की किस्मत अच्छी थी जो कि घायल होने के बाद में भी लोगों ने उसे बचा लिया। गाइस ये पूरा केस और घटना बहुत ज्यादा ब्रूटल है। इसकी काफी सारी डिटेलिंग इस केस में है जो कि मैंने पढ़ी है। हालांकि मैंने उसे यहाँ पर शो नहीं किया है और ना ही यहाँ पर बताया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो उसे आप सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए केवल मैंने आपको उतनी ही इन्फॉर्मेशन दी और उतनी ही घटनाओं को बताया जो कि आप समझ पाए और उसे हैंडल कर पाए। सो गाइस ये क्राइम की घटना की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की किसी अगली क्राइम घटना से रिलेटेड जानकारी को लेकर अगले एपिसोड में, जहां पर आपको क्राइम से सतर्क रहने के लिए कई सारी इन्फॉर्मेशन मिले। इसी भाव से मैं इस कहानी को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।